क्रेगनानो भारत के हिमाचल प्रदेश में शिमला नालदेहरा मार्ग पर समुद्र तल से लगभग 7,700 फीट की ऊंचाई पर एक छोटा सा शहर है। क्रेगनानो नेचर पार्क, जो अपनी अद्भुत इतालवी शैली की संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है, हाल ही में ब्रिटिश काल की एक पूर्व इतालवी हवेली के स्थान पर बनाया गया है। क्रेगनानो एक इतालवी घर का निर्माण एक प्रसिद्ध इतालवी फोटोग्राफर शेवेलियर फेडेरिको पेलाइट द्वारा शुरू किया गया। शेवेलियर की इतालवी जड़ों का एक स्मारक, यह घर आज मशोबरा में देखने के लिए सबसे खूबसूरत स्थलों में से एक है। शिमला और मशोबरा उन आगंतुकों के लिए प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो सुरम्य शहर देखना चाहते हैं। घर पूरी तरह से लकड़ी से बना है और यहाँ चमचमाती नदियों और विशाल देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। शिमला से क्रेगनानो नेचर पार्क जाने का सबसे सुविधाजनक तरीका यह है कि आप अपनी कार लें और सीधे पार्क कर ड्राइव करें। वैकल्पिक रूप से शिमला में मशोबरा तक स्थानीय बस लेना परिवहन का सबसे किफायती तरीका है। इसके अलावा आपको 10 से 15 मिनट तक ऊपर चढ़ना होगा। बीच में बुद्ध की मूर्ति वाला एक छोटा सा फूलों का बगीचा कई आगंतुकों को आकर्षित करता है। क्रेगनानो पार्क आने का सर्वोत्तम मौसम शीतकाल है। जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाता है, यह विभिन्न मनमौजी गतिविधियों में भाग लेने का एक शानदार मौका पेश करता है। परिणाम स्वरूप अक्टूबर और नवंबर से फरवरी और मार्च के महीने शांत क्रेगनानो नेचर पार्क को देखने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। हम जब भी हिमाचल प्रदेश घूमने की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में कुल्लू मनाली, शिमला, धर्मशाला जैसी जगह सोचने लगते हैं। लेकिन अब ये जगह इतनी भीड़ वाली हो चुकी है कि हर कोई नई नई जगहों की तलाश करने लगा है। अगर आप भी ऐसे जगहों पर घूम घूम कर तंग आ गए हैं तो चलिए आज हम आपको हिमाचल के एक ऐसे ऑफबीट जगह पर लेकर चलते हैं जिसके बारे में आप लोगों ने सुना तो होगा पर घूमा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं हम लोग आज नालदेहरा और मशोबरा की। यदि आप क्वीन ऑफ हिल्स शिमला आए हैं तो नालदेहरा जाना न भूलें। हरी भरी वादियों के बीच बसे इस पर्यटक स्थल की अपनी ही खासियत है। समुद्र तल से करीब 2044 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस पर्यटक नगरी में हर साल लाखों सैलानी आते हैं। नालदेहरा स्थित 9 होल का गोल्फ कोर्स भारत का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है। यहाँ हर साल गोल्फ टूर्नामेंट भी होता है। यह गोल्फ कोर्स अंग्रेजी शासन काल से लॉर्ड कर्जन के सुझाव पर तैयार किया गया था। वह इस स्थान की खूबसूरती से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी बेटी अलेक्जेंड्रा का दूसरा नाम ही नालदेहरा रख दिया। नालदेहरा के साथ ही नाग मंदिर है जो अपनी प्राचीनतम कलाकृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ अब हिमाचल पर्यटक निगम के होटलों के अलावा कई पर्यटक होटल भी बन गए हैं जिससे सैलानी यहाँ ठहराव कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में नालदेहरा का तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। यहाँ खूब बर्फ गिरती है। इसी रूट से होते हुए आप तत्तापानी भी जा सकते हैं जो एक तीर्थ स्थल है। नालदेहरा शिमला के करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रास्ते में कुफरी भी पड़ता है जो अपनी हरी भरी वादियों के लिए जाना जाता है। नालदेहरा के करीब 25 किलोमीटर दूर जुबरहट्टी एयरपोर्ट है। शिमला रेल से भी जुड़ा है और शिमला से यहाँ आने के लिए प्राइवेट टैक्सियों और बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। दोस्तों, आए हुए हम लोग इस वक्त जहाँ पीछे, ये शिमला के पास ही है, आधा घंटा दूर है वहाँ से। आप लोगों ने एक गाना सुना ही होगा, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी। फिल्म का नाम था कुदरत और उसमें एक गाना था कि तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मतवाला जिया। इसकी शूटिंग यहीं हुई है। बड़ा ही अच्छा जगह, मैं काफ़ी सालों से खोज रहा था। फाइनली इस बार जहाँ मैं होम स्टे किया हूँ, काफ़ी अच्छे लोग हैं वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये वहीं हुआ था। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मंकी मैन, ये मेरा सैंडविच लेके चला गया है और खा रहा है और सारा ब्रेड फेंक दिया। बेवकूफ़ का बच्चा, खाया भी नहीं, फेंक रहा है। तो दोस्तों हिम्मत करके आ गया हूँ फिर से एक बार नालदेहरा। उम्मीद है कि इस बार नहीं गिरूँगा। द रीज़न इसकी इस बार मैंने घोड़ा नहीं, खुद से ट्रैकिंग करने का सोचा और खुद से ट्रैकिंग कर रहा हूँ। अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूँ मैं। अब किसी घोड़े या खच्चर की आवश्यकता नहीं है मुझे ज़िंदगी जीने के लिए। और आप लोग से भी गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे तरह भक्त हो महादेव के
तो किसी खच्चर और घोड़े पर अन्याय मत करना और स्वावलंबी बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर भारत। धन्यवाद। इसी तरह की जानकारी मैं देता रहूँगा। काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है नालदेहरा का। तो दोस्तों, अगर आप लोग नालदेहरा आ रहे हो तो दो रास्ते हैं, एक खच्चरों के लिए और एक इंसानों के लिए। तो मैंने खच्चर वाला रास्ता चुना था एक बार, लेकिन वहाँ पर मेरे बुरी तरह बेइज्जती हो गई घोड़े से गिरकर। तो इस बार मैंने इंसानों वाला रास्ता चुना है और मैं इंसानों वाले रास्ते पर ही आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा चलने को। इंसानियत की तरफ बढ़िए, इंसानों वाला रास्ता चुनिए। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी देता रहूँगा। तो दोस्तों, मैं जिनके साथ खड़ा हूँ ये हमारे प्रिय राम जी। इन्होंने मुझे यहाँ नालदेहरा लेकर आया और इन्होंने मुझे बताया कि घोड़े की सवारी करने से ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप पैदल चल के जाओ, क्योंकि घोड़े की सवारी आपको जंगलों के बीच से ले जाएगी। ऐसा सुहावना दृश्य गोल्फ कोर्स का नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर बार एंड रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम लोग आए हैं और हम लोग कुछ खा रहे हैं, कुछ पी भी रहे हैं। लेकिन तो राम जी, आप बताना चाहेंगे लोगों को कि घोड़े की सवारी ना करें? हाँ जी, यहाँ तक पैदल भी पहुँच सकते हैं वो करके, और नज़दीक है, खास दूर नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि पैदल ही सवारी करें। घोड़े की सवारी जितना हो सके अवॉइड कीजिए। एक तो इंडिया के जितने भी हॉर्स राइडिंग एरियाज़ है वहाँ पे घोड़े ट्रेन नहीं होते हैं, और दूसरा ये कि किसी इंसान या जानवर पर अत्याचार बराबर है मेरे नज़र में। तो ना आप इंसान पर अत्याचार करें और ना जानवरों पर अत्याचार करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह की जानकारी मैं आप लोगों को देता रहूँगा। चलिए बाय बाय। राम जी, एक बार अपनी तरफ से हाय कर दीजिए। मशोबरा 1850 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक हिंदुस्तान तिब्बत रोड के माध्यम से राज्य की राजधानी शिमला से जुड़ा हुआ है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2146 मीटर है। मशोबरा आने के 3 मार्ग हैं, हवाई जहाज से, रेल से और सड़क से। चूंकि ये शिमला से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मशोबरा का पास का हवाई अड्डा भी शिमला में ही है। मशोबरा का स्टेशन, रेल स्टेशन भी शिमला से ही है और सड़क मार्ग यहाँ पर आने का चंडीगढ़, दिल्ली, मनाली, मंडी, शिमला इन जगहों से उपलब्ध है। राष्ट्रपति निवास शिमला या दी रिट्रीट ऐतिहासिक इमारत की खासियत होती है कि हर गुजरते दिन के साथ इसकी अहमियत बढ़ती ही चली जाती है। राजधानी शिमला से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर मशोबरा में दी रिट्रीट की ऐतिहासिक इमारत है। इस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण साल 1850 में कोटी के राजा ने करवाया था। मौजूदा वक्त में इस ऐतिहासिक इमारत का इस्तेमाल राष्ट्रपति निवास के तौर पर होता है। देश भर में केवल 4 ही राष्ट्रपति निवास है और इनमें से एक शिमला में स्थित है। देश में दिल्ली, हैदराबाद, शिमला और देहरादून इन 4 ही जगहों पर राष्ट्रपति निवास है। इन दिनों इस ऐतिहासिक इमारत को आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। आम जनता सिर्फ 50 रुपए की मामूली टिकट खरीदकर इस ऐतिहासिक इमारत का दीदार कर सकती है। देश के राष्ट्रपति गर्मियों के वक्त इस निवास में रहने आते हैं। साल 1860 में कोटी के राजा ने इस इमारत का निर्माण करवाया था। उस वक्त सिर्फ यहाँ एक ही मंजिल थी। साल 1860 में एमसी कमिश्नर लॉर्ड विलियम ने कोटी के राजा से इस इमारत को लीज पर लिया। उस वक्त उन्होंने इस भवन को लीज पर लेने के लिए 2885 रुपए की भारी राशि चुकाई थी। साल 1890 में चलकर इस इमारत में 2 मंजिल बनवाई गई। यह ऐतिहासिक इमारत 10,628 वर्ग फीट में फैली है। आज़ादी से पहले इस ऐतिहासिक इमारत में वायसराय रहा करते थे। वे ऑब्जर्वेटरी हिल पर बने वायसराय लॉज की इमारत से वीकेंड पर यहां आया करते थे। वायसराय लॉज की इस इमारत को आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से जाना जाता है, जो साल 1888 में बनकर तैयार हुआ। इसी साल 23 अप्रैल से इस ऐतिहासिक इमारत को आम जनता के दीदार के लिए खोल दिया गया।
तब से लेकर अब तक करीब 18,000 लोग इस ऐतिहासिक इमारत का दीदार कर चुके हैं। राष्ट्रपति निवास में ऐतिहासिक महत्व की चीजों को संजोकर रखा गया है। राष्ट्रपति निवास की मेंटेनेंस केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के पास है। मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास के देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक की तस्वीर लगाई गई है। यहाँ आने वाले लोग के पूर्व राष्ट्रपति से जुड़ी स्मृतियों के साथ उनसे जुड़ी खास चीजों का भी दीदार कर सकते हैं। राष्ट्रपति निवास दी रिट्रीट के ठीक सामने यह एक गार्डन है। इस गार्डन में ट्यूलिप लगाए गए हैं। यहाँ डेनमार्क, लैपटॉप और येलो ट्यूलिप लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ कॉपर ब्रिज के 2 पेड़ हैं जो हर 25 दिन बाद अपना रंग बदलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की स्थापना वर्ष 1965 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा शिमला में की गई थी। जिस भवन में यह संस्थान संचालित है वह पहले राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन अवकाश बिताने वाला भवन था। इसे राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता था। इस राष्ट्रपति भवन को अंग्रेजों के दौर में वायस रीगल के नाम से जाना जाता था। यह भारत के उन प्राचीन भवनों में से एक है जिसका इतिहास अंग्रेजों के साथ जुड़ा हुआ है। यह भवन अंग्रेजों द्वारा भारत में निर्मित बड़े निर्माणों में से एक है। इस भवन को अंग्रेजों के शासनकाल में वायसराय के ग्रीष्मकाल में शिमला में निवास करने के लिए बनाया गया था। उल्लेखनीय है कि शिमला भारत की 1864 से लेकर 1947 तक ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। इस वायसरीगल का निर्माण वर्ष 1880 से प्रारंभ हुआ। इसके निर्माण का दायित्व सौंपा गया था स्कॉटलैंड के मशहूर आर्किटेक्ट हेनरी इरविन को। इन्हीं के देखरेख में वर्ष 1888 में यह भवन बनकर तैयार हुआ। इस भवन के निर्माण के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। यह भवन में स्कॉटलैंड के महलों के निर्माण में प्रयुक्त शैली का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। इस भवन के निर्माण में ग्रे स्टोन का प्रयोग बाहरी भाग में हुआ है, वही अंदर के भाग के निर्माण में सागवान के लकड़ी के साथ साथ देवदार एवं अखरोट के लकड़ी का प्रयोग हुआ है। उल्लेखनीय यह है कि सागवान की लकड़ी को वर्मा से लाया गया था। इस भवन के विशाल परिसर में गुलाब के पौधों से सजा हुआ बहुत सुंदर गार्डन है। इस गार्डन में मोहनजोदारो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति को दिखाती एक बहुत ही सुंदर लोहे का कट आउट बना हुआ है। इस भवन के बिलियर्ड्स रूम में आज भी वो टेबल मौजूद है जिस पर बैठकर पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा लॉर्ड माउंटबेटन के बीच भारत के विभाजन को लेकर सहमति बनी थी। कैबिनेट मिशन 1946 के आगमन पर ही यह भवन फिर से ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी बना। भारत के आजाद होने के बाद यह भवन भारत के राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन अवकाश बिताने वाला स्थल बन गया, परंतु भारत के दूसरे राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसे उच्च शिक्षा का स्थान बना दिया। चैल भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के सोलन जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। यह शिमला से 44 किलोमीटर दूर और सोलन से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चैल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। चैल पैलेस अपनी वास्तुकला के लिए भी प्रख्यात है। यहाँ के महल को एंग्लो नेपाली युद्ध में पूर्व सहायता के लिए अंग्रेजों द्वारा उन्होंने आवंटित भूमि पर ब्रिटिश राज्यकाल में पटियाला के महाराजा द्वारा समर रिट्रीट के रूप में बनवाया था। यहाँ एक क्रिकेट मैदान है और पोलो मैदान है जो 2444 मीटर की ऊंचाई पर है और इतिहास में पटियाला के पूर्ववर्ती शाही परिवार के स्वामित्व में था। यह विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान है। सन 1891 में पटियाला के राजेंद्र सिंह की लॉर्ड किचनर से अनबन हो गई। परिणामवश उसने उनके भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। महाराजा इससे क्रोधित हुए और उन्होंने स्वयं के लिए एक नया नगर समर रिट्रीट बनाने का इरादा किया। इसलिए उन्होंने अपनी आवश्यकता अनुसार जगह चैल का पुनर्निर्माण किया। भारत संघ में
प्रवेश के बाद पटियाला के महाराजा ने अपनी अधिकांश इमारतों को चैल मिलिट्री स्कूल और भारत सरकार को दान दे दिया। तो दोस्तों आप लोगों को फिल्म की शूटिंग दिखाते हैं जो इस वक्त अभी चैल पैलेस में शूट हो रहा है। किस्मत से हम लोगों को ये देखने को मिला। अब ये पता नहीं मूवी है, फिल्म है या फिर वेडिंग फ़ोटोशूट, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है देखकर। आप लोग भी देखिए। तो दोस्तों तो आपको दर्शन करा रहा हूँ मैं चैल में सबसे काम की जगह, जो आप लोगों के बहुत काम आएगी। अगर आप अकेले दोस्तों के साथ आ रहे हो तो सबसे ज़्यादा, परिवार के साथ आ रहे हो तो ये काम की जगह थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस बार तो मैं अकेले आया हूँ, तो आप लोगों को वो काम की जगह दिखा रहा हूँ जो चैल में कोई और ब्लॉग में नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ मेरे ब्लॉग में मिलेगा आप लोगों को। ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह है चैल में। धन्यवाद दोस्तों। देखिए कुफरी भारत के शिमला जिले में एक रिसोर्ट हिल स्टेशन है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 पर राज्य की राजधानी शिमला से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। कुफरी का नाम कुफ्र शब्द से लिया गया है, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ है झील। कुफरी की ऊंचाई लगभग 2720 मीटर है। कुफरी सहित शिमला के आसपास का क्षेत्र कभी नेपाल साम्राज्य का हिस्सा था, जब तक कि यह क्षेत्र सुगौली संधि के हिस्से के रूप में ब्रिटिश राज को नहीं सौंप दिया गया था। 1819 में अंग्रेजों द्वारा इसकी खोज किए जाने तक यह क्षेत्र शेष विश्व से अज्ञात रहा।